हाय एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और ये स्टडी भी ठीक ठाक से चल रहा होगा। आज का वीडियो है भारत के प्रमुख युद्ध से संबंधित और इससे प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन फाइनल आना ही आना होता है। तो आप सब इसे बार बार देखें, क्योंकि कोई भी युद्ध जो होता है, बहुत सारा युद्ध जैसे भारतवर्ष में हुआ है, प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक, तो इनमें से प्रत्येक युद्ध को एक बार पढ़ के या वीडियो देख के याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसे आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो आज शुरू करते हैं। पहला है हाइडेस्पिस का युद्ध। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर विजयी हुए थे। आगे देखिए, कलिंग की लड़ाई। ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। इसके आगे है सिंध की लड़ाई। 712 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। जब इस समय मतलब सिंध पर आक्रमण कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम, उस समय सिंध के राजा दाहिर हुआ करते थे। आगे है तराइन का प्रथम युद्ध। यह 1191 ईस्वी में हुआ। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और मोहम्मद गौरी का अगर हम बात करें तो यह सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया हुआ था, मूलराज प्रथम के अगेंस्ट। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद से हुआ था, जिसमें कि जयचंद की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, जिसके बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें कि राणा सांगा की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो इसमें एक और बाबर का युद्ध आता है 1528 ईस्वी का। यह चंदावर की लड़ाई मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें कि मेदिनी राय की पराजय हुई थी। आगे है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें कि हुमायूं हार गए थे। और आगे है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। ये एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं भारत छोड़ कर के जो भागे थे, तो लगभग यहाँ पर भारत में मुगल वंश का उस समय बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। पुनः जब सूर्यवंश का अंत हुआ 1555 ईस्वी में, उसके बाद फिर से हुमायूं भारत में मुगल वंश का फिर से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किए। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर और हेमू के बीच, जिसमें कि हेमू की पराजय हुई थी। तो हेमू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हेमू टोटल 22 लड़ाई लड़ चुके थे, जिसमें कि 22 का 22 वो जीत चुके थे। लेकिन इसमें अकबर और हेमू के बीच जो ये लड़ाई हो रहा था, इसमें ऐसा हुआ था कि हेमू ये पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लगभग जीत ही चुके थे।
अंततः इसका नसीब शायद उस समय खराब था। हुआ यूं कि तीर चला अकबर के सैनिक के द्वारा और वो तीर हेमू के आँख में जाकर के लग गया और हेमू जो हाथी पर थे और हाथी पर से लड़खड़ा करके गिर गए और गिरने के बाद हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और फिर इसके सैनिक लगभग जब इसके नेतृत्व करता ही गिर गए तो सैनिक के बीच अफरा तफरी मच गया और फिर इसका विजय पराजय में तब्दील हो गया था। ऐसा है। हेमू का 22 युद्ध जीतने के कारण ही इसे विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोट का युद्ध। यह 1565 ईस्वी में हुआ था। यह किसके किसके बीच हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का ही अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध। यह 1576 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें कि अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। ये 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 के बीच हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला के कमांडर यानी कि सेनापति थे मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से एक दिन पहले ही जाकर के मिल गए थे, जिस कारण कि सिराजुद्दौला को यूँ कह लीजिए कि यह युद्ध लड़ने से पहले ही सिराजुद्दौला की विजय पराजय में बदल गया था, क्योंकि इसके जो सेनापति थे मुख्य रूप से वही इसके साथ नहीं थे। जब सेनापति ही अपने शासक यानी राजा के साथ ना हो तो फिर वो युद्ध तो पराजय में तब्दील होना लाजमी है। नेक्स्ट है वांडेवास का युद्ध। यह 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें कि फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय के बाद लगभग उस समय भारत में फ्रांसीसी सत्ता जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और फिर फ्रांस को यूँ कह लीजिए कि इस युद्ध की पराजय के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। यह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा, जिसमें यहाँ पर फ्रांसीसी ये गलत प्रिंट हो गया है, मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। यह लड़ा गया था अंग्रेज और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ लड़े, जिसमें कि अंग्रेज़ों की ही विजय हुई थी। और बक्सर का युद्ध यह निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं था, षड्यंत्र नहीं रचा गया था, खुला युद्ध था, जिसमें कि भारत की 3 शक्ति एक साथ लड़े, फिर भी इसमें से तीनों का हार हुई। और इसी युद्ध के बाद हम इलाहाबाद की संधि देख रहे हैं। पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके इसे बैठा दिया गया था। आगे का क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुई थी और मद्रास की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुई थी। ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, जिसमें कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई थी। तो अगर हम हैदर अली का बात करें तो फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवाए थे। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से 84 के बीच हुई थी और ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुई थी। इसमें ये भी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई, जो अनिर्णित छूटा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ही समय में हैदर अली की काफ़ी ज़्यादा जख्मी होने के बाद कुछ दिन
के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके आगे जो मैसूर युद्ध हो रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका नेतृत्व हैदर अली की तरफ से हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान कर रहे थे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अगर टाइम पीरियड का बात करें तो 1790 से 92 के बीच हुआ और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। आगे है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 ईस्वी के बीच हुआ, जिसमें कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और अंग्रेज़ मैसूर शक्ति का पतन कर दिए थे और मैसूर का अब जो उत्तराधिकारी थे वो अंग्रेज़ अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट है चिलियावाला का युद्ध 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की पराजय हुई। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1965। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1971। किसके बीच हुआ था? ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, जिसमें कि पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में ही बना है। बांग्लादेश का अगर बात करें तो इसके राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी। ये जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के मॉस्को फंसे। तो आज का इतना है और इसमें से नेक्स्ट हम अगर जाने तो टीपू सुल्तान का अगर हम यहाँ पर बात करें तो टीपू सुल्तान का ही एक कथन है कि भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिए। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसमें बहुत सारा युद्ध और भी है जो कि छूटा हुआ है, मैं आगे कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ। इतना युद्ध आपका वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप बार बार देखें और अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो लाइक करें, अन्यथा कम से कम डिसलाइक ज़रूर कर दें।